आज हम इस चैप्टर में यूनिट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो फिटर के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि मेजरमेंट सिस्टम क्या होता है। तो मेजरमेंट सिस्टम किसी भी चीज़ की लंबाई, वजन, समय, तापमान, दबाव आदि मापने का तरीका मेजरमेंट सिस्टम कहलाता है। मेजरमेंट सिस्टम में मुख्यतः 3 प्रकार के सिस्टम उपयोग होते हैं। पहला एमकेएस सिस्टम, जिसे हम मीट्रिक सिस्टम कहते हैं। इसी मीट्रिक सिस्टम को हम एसआई सिस्टम भी बोलते हैं। दूसरा है एपीएस सिस्टम, जिसे इंपीरियल सिस्टम कहते हैं। थर्ड है सीजीएस सिस्टम। अब हम एक एक करके जानेंगे एमकेएस सिस्टम, जो मीट्रिक सिस्टम होता है, और एपीएस सिस्टम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं एमकेएस सिस्टम से। यह इसकी बेस यूनिट होती है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। इसका यूज इंडस्ट्री और मशीनिंग में मुख्य रूप से किया जाता है। यह पीएस सिस्टम, जिसका पूरा नाम फुट पाउंड सेकेंड होता है, इसे हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसकी बेस यूनिट होती है फुट, पाउंड और सेकेंड। इसका प्रयोग हम अमेरिका और अन्य देशों में सिस्टम के प्रयोग करते हैं। कंपोनेंट्स अर्थात फीटर के लिए हम प्रैक्टिकल व्यू से देखेंगे कि एमकेएस यूनिट या पीएस यूनिट और सीजीएस यूनिट कैसे प्रयोग होता है। तो चलिए, अगर मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु है, उसकी लंबाई चेक करना है, तो लंबाई में हम एमकेएस यूनिट में कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो एमकेएस यूनिट में हम मीटर से मेजरमेंट करेंगे, सीजीएस यूनिट में हम सेंटीमीटर से, या पीएस में फुट से। उसी तरह द्रव्यमान का किलोग्राम, सीजीएस में ग्राम और एपीएस में पाउंड। समय का एमकेएस यूनिट में सेकंड, सीजीएस में सेकंड और एपीएस में सेकंड। प्रेशर के लिए हम एमकेएस यूनिट में पास्कल, सीजीएस में बार और एपीएस में पीएसआई यूज करेंगे। फिटर ट्रेड के स्टूडेंट को कुछ पॉइंट याद रखना महत्वपूर्ण है। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हमें याद रखना है। तो पहला है 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 mm, 1 इंच में 25.4 mm, 1 फुट में 304.8 mm और 1 मीटर में 39.37 इंच। इसका यूज हम प्लेट के मेजरमेंट में, पाइप में, शाफ्ट में, इन सबों में मेजरमेंट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। हम अब एरिया कन्वर्जेशन के बारे में पढ़ेंगे। मान के चलिए, अगर आपको कोई प्लेट है और उसमें पूछे कि ये जो प्लेट है कितने स्क्वायर फीट का है या कितने स्क्वायर मीटर का है, तो आप कैसे बताएंगे। तो कुछ पॉइंट हमने नीचे नोट किया है, आप उसको याद रखिए। जैसे 1 स्क्वायर फीट इक्वल 0.0929 स्क्वायर मीटर, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल 10.764 स्क्वायर फीट, 1 इंच स्क्वायर 645.16 स्क्वायर mm। इसका यूज ईएमएस प्लेट की एरिया, चैनल, एंगल की क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने के लिए हम प्रयोग करते हैं। अब हम प्रेशर का कन्वर्जन सीखेंगे कि हम कैसे प्रेशर के यूनिट को चेंज करते हैं, जैसे कि पीएसआई को केजी में, केजी को बार में। इसके बारे में हम देखेंगे। अभी आपको जो एक डायल गेज दिख रहा है, इसमें से पीएसआई, बार और केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो जो प्रेशर का जो बेस यूनिट है वो पास्कल है, लेकिन इंडस्ट्री में बार और पीएसआई सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। देखते हैं कि एक बार बराबर 14.5 पीएसआई होता है, 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में 0.98 बार होता है और एक बार में 1.02 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब हमारे पास एक माइल्ड स्टील का प्लेट है, जिसका हम वेट का कैलकुलेशन करेंगे। तो इसका फार्मूला होता है लेंथ मीटर में, विड्थ mm, थिकनेस mm इंटू 0.000785। ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले में हम
लेंथ का मान, विड्थ का मान और थिकनेस का मान और उसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जब भी हमें माइल्ड स्टील का किसी भी में फ्लैट हो या एंगल हो, जब भी हम इसका वेट ज्ञात करते हैं तो हम उसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपने देखा लेंथ इसका निकल के आया है 0.069, विड्थ 50 mm, थिकनेस 10 mm और जो इसकी डेंसिटी होती है वो 7850 होती है, लेकिन mm को कन्वर्ट कर दिया गया है मीटर में, इसलिए डेंसिटी 0.0007855 आया है। इसका आंसर आपने माइल्ड स्टील के फ्लैट का कैलकुलेशन किया है। अब हम माइल्ड स्टील का पाइप का कैलकुलेशन करेंगे। देखेंगे एक 20 फीट का पाइप है जिसका डाया 1.5 इंच है। इसका टोटल वेट कितना होगा? तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी आईडी निकालेंगे। आईडी का फार्मूला होगा D-2T, क्योंकि T दोनों तरफ है तो दोनों थिकनेस 8 हो जाएंगे, तो आईडी का मान निकल जाएगा 34.1 mm और ओडी का मान निकला है 38.1 mm। हम फार्मूले पे रखेंगे क्योंकि ये आपका पाइप है, तो पाइप का फार्मूला होता है पाइप/4 इंटू ओडी स्क्वायर माइनस आईडी स्क्वायर इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। सॉल्व करने पर आपका आंसर आ गया है। अब हम जानेंगे प्रति वर्ग मीटर सीट या प्लेट का वेट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो केजी पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं। केजी पर मीटर स्क्वायर का मतलब होता है 1 स्क्वायर मीटर एरिया की प्लेट का वजन थिकनेस के हिसाब से। इसका फार्मूला होता है वेट इक्वल डेंसिटी इंटू थिकनेस। अगर प्रैक्टिकल में अगर बात करें तो वेट का फार्मूला होगा डेंसिटी इंटू थिकनेस को अगर 1000 में हम डिवाइड करते हैं तो हमारा वेट निकलता है। डेंसिटी की बात करें, माइल्ड स्टील की डेंसिटी होती है 7850 kg पर मीटर क्यूब। एमएस का आसान जो फार्मूला होता है इसको सबको जानकारी होना चाहिए। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप उसको बताइए। पहला क्वेश्चन है एसआई यूनिट सिस्टम क्या होता है? पहले का आंसर मैं दे रहा हूँ। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अर्थात वह मानक प्रणाली है जिसमें मीटर, किलोग्राम, सेकेंड को आधार माना जाता है। आपको दूसरे क्वेश्चन को रिप्लाई देना है कमेंट में।